खुदा की कसम 7 बेटी बाप पाल लेता है लेकिन बाल सफेद नहीं होते हैं। 9 बेटियों का खर्चा बाप उठा लेता है, बाल सफेद नहीं होते हैं। कब बाल सफेद होते हैं? जब एक बेटी को रुखसत करने की बारी आती है, तब बाप की कमर झुक जाया करती है, बालों में सफेदी आ जाती है। बता तो सके, अब तो जवानी आनी चाहिए थी, जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, बाल सफेद क्यों हो गए हैं? बेटी का बोझ नहीं था। आने वाले दामाद की भूख ने इस बाप को पूरा कर दिया है जिसने 7 बेटियों को दिल का टुकड़ा बना के पाला था। जब दरवाजे पे कुत्ते आए, आकर के जिस्म को नोचने की हसरत थी, पैसा भी मांगा, बेटी भी मांगी। कितने गरीब बाप को पैसे ना दे करके, बेटियों की मायूसी देख करके जहर खा के मर जाते हैं। मैं कहता हूँ मरना गलत है, लेकिन मरने वाले से हिसाब बाद में होगा, अमीर ज़ादों से हिसाब पहले होगा। जब रब ने तुझे दौलत दी थी तो गरीब की गले का फांसी का फंदा क्यों बना? जब रब ने तुझे पैसा दिया था तो गरीबों की मुसीबत क्यों बना? रब ने तुझे नवाजा था तो अमीर साथी न ढूंढता, हुस्न की मलका न देखता, सैयदा फातिमा की दर की कनीज देख लेता, उसे घर की इज्जत बना लेता। खुदा अपनी रहमत से तेरी कब्र को जन्नत बना देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम ही ने दिमाग खराब किया, गलती हम ही ने की है। मैं कहता हूँ मिंबर वालों की लापरवाही रही। हमें जिसने उठ के 500 दे दिए, हमने कहा जिसे जन्नती देखना इसे देख ले, भले ही वो शराब का पैसा लाया हो या सत्ते का लाया हो, भले उसके यहाँ बिजनेस प्याज का होता हो, किसी भी चीज का होता हो। हमने ना क्या किया, खुदा की कसम, हमने कहा जन्नती देख लो। इतनी सस्ती जन्नत, अगर सस्ती जन्नत होती तो करबला में 72 लाशें ना होती। ये फ्री बांटने वाले जन्नत मुझे बताएं, क्या इमाम सज्जाद के सजदे याद नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रियाजतें याद नहीं? फ्री जन्नत बांटने वालों, मुझे भी बताओ कहां बढ़ती है। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम, 2 चीजें कहीं भी मिल जाए मुझे बता देना, मैं किसी भी कीमत पे खरीद लूंगा। नंबर 1 जन्नत का टिकट, किसी भी कीमत पे फ्री बांटने वाला मिल जाए उसका नंबर मुझे दे दो, मैं जन्नत लेके आऊंगा। नंबर 2 गुजरा हुआ वक्त कहीं बिकता हो तो बताना, निकली हुई उम्र कहीं मिलती हो तो मुझे बताओ, मैं किसी भी कीमत पे जाके खरीद लूंगा। ओ भाई, जो वक्त गुजर रहा है वो गुजर रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। आज अल्लाह ने मोहलत दी है ना, तो इसी में ये नेकियां कर जाओ ये नेकियां। क्या रिश्तों का मयार आज हुस्न नहीं है, बेगैरती नहीं है? रोना आता है, कल तक जो दूसरों के अंदर रस्म थी आज हमारे अंदर आ गई। जरा सा पैसा क्या बढ़ गया, अब अंगूठी पहना के रिश्ते हो रहे हैं। अब स्टेजों पे लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते, गैरत का जनाजा निकल गया। ओ भाई, उदारा रवैये बदलो। क्या लगता है कि ये लगता है कि अंगूठी पहनाने से इज्जतें बढ़ जाएंगी? हमें रब ने बेटियों की इज्जत का मुहाफिज बनाया था। इन नजरों में हया के पहरे थे, आज खत्म हो गए। क्यों? कह रहा आना बेटी का, क्या कहते हैं उसको, रिश्ते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंगेजमेंट। हाँ, प्रपोजल, क्या क्या नाम बेगैरती के दे रखे हैं। जो कल तक यहूद और नसारा की औलाद के काम थे, आज मोहम्मद अरबी के गुलाम कर रहे हैं। मेरे नबी ने कितनी इज्जत की है जानते हो? मेरे नबी की चहीती लाडली ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला। क्या बात है यार, घर में कुरान पढ़ रही है, मेरा नबी आ रहा है। सुने, मेरा नबी आ रहा है। ये वो है जो मालिक जन्नत बन के आया है। आला हज़रत ने कहा था मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरा नबी आ रहा है, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही। किस चीज की? जोर से, किस चीज की? कुरान की तिलावत की आवाज। मेरे नबी के कदम रुक गए। आज रील बनाने वाली बेटी और बेगैरती से बाप कहता है रिश्ते वाले दिन, मेरी बेटी के 3 मिलियन फॉलोवर हैं। हाँ, मेरी बेटी इतनी मशहूर है इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पे 3 मिलियन फॉलोवर उसके हैं। तुझे क्या पता फॉलोवर की औकात क्या है, हैसियत क्या है, किसे फॉलोवर कहते हो? एक यूट्यूबर का जनाजा 3 दिन तक हॉस्पिटल के बाहर रखा रहा, एक भी चाहने वाला सूरत देखने तक नहीं आया था। बड़े बड़े फॉलोवर, 4-5 मिलियन फॉलोवर थे। 3 दिन तक मीडिया में, अखबार में ये खबर शाये की गई, 5 लाख मिलियन, 5 मिलियन उसके सब्सक्राइबर, उसके फॉलोवर थे, एक भी चेहरा देखने नहीं आया। मैंने कहा लाना तो फॉलोवरों पे, अगर आशिकी देखने गए तो ताजुल शरिया के चल के थे। जब जनाजा उठा था, खुदा की कसम, कंधा देना तो बड़ी बात है, बरेली में कदम रखने की जगह लगी थी। बताओ वो कौन सा चैनल था जिसने ये इज्जत दी थी? आज भी उनके मदार से आवाज आती है, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया।
ओ भाई, बाप कह रहा है मेरी बेटी के 3 मिलियन फॉलोवर है। गैरतकार अब्दुल्ला सुमई ने कहा था, सुनो अबू साले, मेरी बेटी ने आज तक गैर महरम को देखा नहीं, मेरी बेटी को आज तक किसी ने नहीं देखा। तू कहता 3 मिलियन रोज देखते मेरी बेटी को, ये इज्जत की बात है। याद रख, अगर 3 मिलियन फॉलोवर है तो उसकी गोद में सलाहुद्दीन नहीं बल्कि इब्लीस पैदा होना है। खुल के बात करते हैं। क्या बात, मैं चापलूसी करके पैसे लेके नहीं जाऊंगा, मेरी आदत है ताकि साफ बात कहूं। और मिजाज ये याद रखो, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये रवैये? और फिर मेरी बेटी के 3 मिलियन है, करे तो बता, वरना 1000 रिश्ते लेके आ, ना लेके जाए कछोचा शरीफ भूत उतरवाने तो बात करिए। हाँ, अगर नीर का पानी ना डालना पड़े तो बात करना, या तो नीर संभालेगा या फिर बड़ा पीर संभालेगा। क्या बात, क्योंकि तू वो लेके आया जिसके सोशल मीडिया पे 3 मिलियन फॉलोवर थे। काश वो लेके आता जो फजर में कुरान पढ़ती थी तो जियारत के लिए फरिश्ते आया करते थे। ऐसी बहू लेके आता जो तिलावत करती थी तो रब की रहमतें नाजिल होती थी। आके कह रहा, मौलाना बीवी के भूत नहीं उतरते। मैं हाथ पहले ही जोड़ लेता हूँ, भैया भूत परी से अल्लाह बचाए। ना मैं देखने का काम करता हूँ, ना मैं उतारने चढ़ाने का काम करता हूँ, मैं दूर रहना चाहता हूँ। कहते बड़ा मुकर्रिर है, तुझे भूत उतारने नहीं आते? मैंने कहा सुन, भूत उसके उतरेंगे जिस पे चढ़े हो, जो सर से ले तक खुद भूत नहीं हो, उसके भूत नहीं उतरा करते हैं। खुदा की कसम, एक भी भूत नहीं आएगा। डांसर नहीं, तू फेसबुक वाली नहीं, कनीज़े फातिमा ज़हरा ला, कदम उसके होंगे, करम खुदा का आना शुरू हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोच समझ के रिश्ते करो, सोच समझ के। मौत आनी है, मौत आनी है। सारे भाई हैं, मैं गुजारिश करूंगा खुदा रहा, बहनों को ऐसा लिबास पहनाओ जिस लिबास को हया वाला कहा जाता हो, गैरत वाला कहा जाता हो। नाजिर भाई, हम भी इंसान हैं, हम भी मुआशरे में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर मौलवी हैं तो हमारा जमीन से रिश्ता ही कोई नहीं है। हम तो दुआ करते हैं, अल्लाह जब तक जिंदा रख पैर जमीन पे रखना, इतना ना उड़ाना कि हम गिरते गिरते टूट जाए। ये दुआएं रहती है। मार्केट गए हम ईद पे कपड़े लेने के लिए, हमने जो कपड़े देखे ना बच्चियों के, छोटी बच्ची उसके कपड़े लेने थे तो किसी में आस्तीन ही पूरी नहीं। उसने कहा कितनी उम्र की बच्ची है? मैंने कहा 3 साल है। तो उसने कहा 3 साल को कुछ भी पहना? तो मैंने कहा गैरत कर, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज तो ये है बच्चे माँ के शिकम में आ जाएं, औरत को तकवे पे अमल करना शुरू कर देना। गलती यही सबसे बड़ी हो जाती है। 3 साल की बच्ची को कुछ भी बना दो। मैंने कहा नहीं, फलास्तीन में हो तो दिखा, क्या ये तो मार्केट में ही नहीं आ रहा, तुम तो वो मांग रहे हो जो चल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, हम थान का सिलवा लेंगे, बहुत अच्छा, मगर बेगैरती वाले कपड़े बच्चियों को नहीं पहनाएंगे। गलती होती है। कई बार जाना होता है वलीमों की दावत में, क्या ये बेगैरती नहीं देखी गई? जहाँ पे मर्द बेगैरती के साथ खाते हैं वहीं पे औरतों को खाने का इंतजाम होता है। बाल खुले हैं, सरों पे दुपट्टा नहीं है। कितने गैरत वाले तो भूखे लू उठाते हैं, एक लुकमा तक खाने का नहीं खाते हैं। क्या यही दीन दिया था मेरे नबी ने? क्या इसी को शरीयत कहते हैं? पैसा आया तो हम ऐसा खुदा को भूल गए। याद रखिएगा, हर दौलत का होना अच्छा नहीं है। रब से कहा करो, मालिक अगर दौलत है तो उस्मान गनी वाली दौलत देना, हमें कारून वाली नहीं। उस्मान गनी वाली दौलत वो कौन सी दौलत है? उस्मान गनी की दौलत वो है जो दीन पे भी निसार है, मुस्तफा के कदमों पे भी हरदम निछावर रहा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत, हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह से ऐसी दौलत मांगो। कहते हैं बड़ी तरक्की हो गई, बड़ी तरक्की। पहले बारात रथ में जाती थी, लड़की वाले के घर रात रुकते थे, और अब तो इतनी तरक्की हो गई, कितनी भी लंबा हेलीकॉप्टर से दूल्हा जा रहा है ना। मेरे मुर्शिद ने कहा था, फजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा करते थे। हाँ भाई, समझे जरा, कितनी भी दूर की मसाफत तो मिनटों में पूरी हो रही है। लोग कह रहे हैं हमने तरक्की की है,
तरक्की की है। मैंने कहा क्या तरक्की की? कहा पहले चिराग जलते थे, हाइलोजन लग गई है, अब मरकरी आ गई, उससे भी कम करंट में ज्यादा लाइट देने वाली ये लाइटें लग गई हैं। इतनी तरक्की इंसान कर गया। मैंने कहा खुदा की कसम आज लाइट बढ़ी है, नजरें कम हो गई हैं। करामत क्या है? करामत है इस्तिकामत के बाद मिलने वाला अजर। क्या बात, करामत है इस्तिकामत के बाद मिलने वाला रब की तरफ से अजर। आप सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहिए, शरीयत की पाबंदी कीजिए, अल्लाह आपको करामत का नूर अता फरमा देगा। क्या बात है यार, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसी को करामत कहते हैं। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। लेकिन हमने थोड़ी सी नाचूक की है, हमारी कौम सिर्फ करामतों पर रह गई, इस्तिकामत को जाने ही नहीं, इस्तिकामत को जाने ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है यूं ही कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बन के आया होगा? आपको क्या लगता है कोई यूं ही कोई मोहिउद्दीन सुभानी बन गया होगा? नहीं, बाप दिन भर रोजा रखे, रात भर कयाम करे, तब अल्लाह उस गोद के अंदर, उस आंगन में अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमा। अल्लाह अल्लाह। मैं फिर आज बात कह रहा हूं, और ये बात कही थी मैंने कहा था सुनो, हमारी माओ की गोद उजड़ गई है, अल्लाह से नेक गोदे मांगो। खाली सजदों में रोने से ना सलाहुद्दीन नहीं आने वाले, खाली नारे लगाने से सलाहुद्दीन नहीं आएंगे। अब अमल के मैदान में उतरना पड़ेगा। मुताला बहुत वसी है नाज़िर रज़ा भाई का भी, ये तमाम तर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। बहुत बड़ा नाम तारीख में सलाहुद्दीन अय्यूबी का आता है। आज भी बैतुल अक़दस को सलाहुद्दीन का इंतजार है, और वो दिन दूर नहीं है, फिर खुदा की रहमतों से, उसकी रहमतों के पर्दों से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। आएगा आएगा। हाँ। वाह वाह या रसूल, या रसूल। कोई वाली से पाक का चाहने वाला है, कोई मदारे पाक का चाहने वाला है, कोई साबिर पिया की गलियों का मंगता है, कोई अहमद रजा के दर का फकीर है, सारे अल्लाह वालों से प्यार करने वाले। लेकिन सुने, कभी मुजाहिदों को भी सुने। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुक़द्दस की चौखट पे खड़े होकर ऐलान किया था, और जालिमों तुम्हें क्या लगता है सलाहुद्दीन डर जाएगा? कहा था मैं पीछे हटने वाला नहीं, रब का शुक्र है मैंने पढ़ाई अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में की है। सुभान अल्लाह। मैंने गौसे पाक के मदरसे में पढ़ाई की है, और कहा था ये जो 70,000 मेरे पीछे खड़े हैं, ये सारी बगदाद वाले से प्यार करते हैं। पता चला जब भी इनकलाब लाएंगे ये वलियों के चाहने वाले लाएंगे। सुभान अल्लाह। हाँ, यही वलियों के चाहने वाले इनकलाब लाएंगे, यही गौस के मानने वाले फिर से बैतुल मुक़द्दस पर इस्लाम का परचम लहराएंगे। वक्त बदलेगा जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया बैतुल मुक़द्दस को, और उसके बाद जब आपने खुतबा इरशाद फरमाया, खुदा की कसम आंख में आंसू थे और देख के रो रहे थे। रोए, किसी ने कहा क्यों रोए? कहने लगा ये सोच रहा हूं कि पता नहीं फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा कि नहीं। फिर जब दुश्मनों से गुफ्तगू हुई, जो कैदी बने, उन्होंने कहा था सलाहुद्दीन आज तो तुमने फतह कर लिया, जब तक तुम हो तब तक तुम्हारा है, फिर ये हमारा हो जाएगा, फिर कौन आएगा? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था फिर से कोई सलाहुद्दीन आ जाएगा। तो उसने कहा था हम तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटियों से वो गोदे छीन लेंगे जिनमें फिर से कोई सलाहुद्दीन आए। काम तुम्हारी बहन बेटियों को ऐसा बना देंगे कि कयामत तक अब वो किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा नहीं कर सकेंगे। ये सोचने वाली बात है। उन्होंने जो कहा था किया के नहीं, उन्होंने कर दिखाया। आप कहें कैसे? बुरा ना मानिएगा, मैंने पहले ही कहा था मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाव चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आप गौर कीजिएगा, हजरते सैयद मूसा अबू साले जंगी दोस्त के जिससे निकाह होता है, उस खातून की पाकीज़गी और तहारत का आलम यह है कि उसने गैर महरम को देखा तक नहीं। उसके कानों के पर्दों के पहरों का आलम यह है कि उसने गैर महरम की आवाज तक नहीं सुनी। उसकी आंखों पे हया के ऐसे पहरे थे, उसने कभी गैर मर्द को देखा तक नहीं। आज बताओ क्या ऐसी बेटियां हैं? आज ढूंढे से नहीं मिल रही है। कहां गया हमारा पर्दा? कहां चली गई हमारी तहारत? जितना पैसा आया हम उतने बिगड़ गए। मौला अली के लख्ते जिगर हैं, उन्हीं की महफिल से जाके बैठे हैं। वो फरमाते हैं मेरा मुरीद पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूं, पूरब में उसका सतर खुल जाए, कहते हैं अब्दुल कादिर हाथ बढ़ा के उसका सतर छुपा दिया करता है। तो ये ना देखिएगा रात का क्या हाल है, सर्दी का क्या हाल है। अरे ऐसे मौसम तो कितने आए और चले गए, लेकिन कल भी उनकी अजमतों के चर्चे हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं और सुबह क़यामत तक उनके चर्चे होते रहेंगे, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो कहता हूँ रात को, सर्दी को भी कुछ सोचना चाहिए कि तू जितनी चाहे बढ़ जा, इन बच्चों के हौसलों से बुलंद नहीं हो सकती है।
हाँ हजरत जी, ये हमारी कौम के बच्चों ने आज ना रात का हौसला तोड़ दिया है, सर्दी की हिम्मत तोड़ दी है। इन्होंने बैठ के दिखा दिया है सर्दी की ताकत अपनी जगह है, गुलाम मुस्तफ़ा की मोहब्बत की ताकत अपनी जगह होती है, अपनी जगह होती है। लेकिन पीछे के कुछ लोग बोलने तैयार नहीं है। खाना खा के आए कि नहीं घर से? देखो मैं एक बात बता दूं, जब जलसे में जाया करो खाली लंगर के सहारे ना आया करो, थोड़ी बहुत रोटी घर से खा के आया करो, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जो लोग खा के आए वो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। देखो अपने पेरी के बेर कोई खट्टे नहीं बताता, कोई भूखा भी बैठा तो ताकत लगा दी है। और फिर भाई जब आप बगैर खाए ताकत लगा सकते हैं, फिर हमारा अकीदा तो यह है ना, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। जब उन्हीं की खैरात खाते हैं ना तो फिर दम भी रखते हैं, कहने का दम भी रखते हैं। सरकारे गौसे पाक की महफिल सजाई है, अल्लाह इन भाइयों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मैं तो कहता हूँ यार, हर घर में बगदाद वाले की बातें होनी चाहिए, हर गली में बगदाद वाले की बातें होनी चाहिए, हर महफिल में बगदाद वाले की बातें होनी चाहिए। तुम नहीं जानते हो, जहां दुनिया साथ छोड़ देती है वहां बगदाद वाला हाथ बढ़ा दिया है ना। बड़े मेहरबान को बगदाद वाला कहा जाता है, बड़े लजपाल को बगदाद वाला कहा जाता है। खुदा की कसम उनकी शान ये है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और आला हजरत ने कहा था अलहमा कह रहा है गौस वो तीखा तेरा। कुछ लोगों को खुजली हुई, वो कह रहे थी हमारे हजरत जो है ना बड़े पीर साहब से भी बड़े, नाम नहीं लूंगा, अल्लाह करे उन तक मेरी बात पहुंच जाए। किसी से लड़ लेना लेकिन बगदाद वाले से ना लड़ना। ये दुश्मनों से भी, मेरे दुश्मनों को भी मेरा मशवरा है, बगदाद वाले से ना लड़ना, इसलिए कि बगदाद वाले की पावर जानते हो। आला हजरत ने बताई अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे बगदाद वाला पटक देता है कोई उठाने वाला नसीब नहीं होता है। हाँ वो बात सैयदी सरकार आला हजरत से पूछी गई कि ये जो वाकया लिखा गया है ना कि एक मुरीद था गौसे पाक का, जो शरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है, तो धोबी था गौसे पाक का, इंतकाल हो गया, कब्र में पहुंचा, फरिश्तों ने पूछा मर रब्बू का, उसने कहा मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। उससे पूछा मा दीनों का, उसने कहा गौसे पाक का धोबी हूँ। तीसरा सवाल किया मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? उसने फिर कहा फरिश्तों गौसे पाक का धोबी हूँ। किताब में लिखा हुआ है, शरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा कि फरिश्ते दौड़े दौड़े गए रब के पास, मालिक अजीब बंदा आया है, पूछते तेरे बारे में है, बात अब्दुल कादिर की करने लग जाता है, बात तेरी करने लगे, बात तेरी करते हैं वो फिर अब्दुल कादिर का नाम लेता है। तो शरफ अली थानवी ने लिखा, रब ने फरमाया फरिश्तों जाओ उसे सोने दो। कहा क्यों नहीं समझते, वो जो कह रहा है ना मैं गौसे पाक का धोबी हूँ, गोया बताना चाहता है जो खुदा अब्दुल कादिर का है वही मेरा है, जो दीन अब्दुल कादिर का है वही मेरा है, जो अकीदा रसूल के हवाले से गौसे पाक का है वही मेरा है। आला हज़रत से पूछा गया बताइए क्या ये बात दुरुस्त है? सुनिएगा, आला हज़रत से पूछा गया क्या ये वाकया दुरुस्त है? तो आला हज़रत ने फरमाया इस वाकये की कोई सनद नहीं मिलती, लेकिन आगे क्या फरमाते हाँ रब ने अब्दुल कादिर को यह ताकत अता की थी, अगर चाहे तो ये सब कुछ हो सकता है, अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो फिर घरों में 11वीं मनाया करो, उनके नाम के चर्चे किया करो। वो तो ये कहते हैं मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता, मेरा नाम भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं ले सकता। खुदा की कसम कौन है गौसे पाक? एक एक बात का तस्करा किया जाए तो उम्रें बीत जाएंगी लेकिन पूरी बात बयान नहीं हो सकती है। हाँ पूरी जिंदगी अगर उनके तस्करे करते रहो फिर भी उनकी पूरी सीरत और उनकी शान और शौकत को बयान नहीं किया जा सकता। सरकारे गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए, सबको पता है। जब दुनिया में आए पहला रमजान का महीना आया, रोजा रखा। हालत ये थी कि चांद अगर रमजान का पता करना होता ना तो लोग दौड़ के जाया करते थे आपकी अम्मी के पास, कब बताइए चांद हुआ है कि नहीं रमजान का? अम्मी कहती मेरे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है, लगता है चांद हो गया है। ये सरकारे गौसे पाक है, लोगों को मुर्गे याद है उनके, लेकिन उनका जो जिंदगी भर का इज्तिहाद, जो उनकी जिंदगी भर की इबादत और रियाजत है ना, उस पर तवज्जो कम रहती है। पैदा होते ही रोजे रखने शुरू करने वाली जात गौसे पाक की है, पैदा होते ही। आज ना बूढ़े हो गए, ऊंट हो गए पूरे पूरे, रमजान के महीने में उसको में खड़े होके खा रहा, उसमें पी रहा, कहते रोजा रख ले, कह रहा बीमार हूं, और पी क्या रहा बीड़ी मसाला खा रहा और कह रहा बीमार हूं, रोजा रखने से मर जाएगा।
और इस बीमार को बीड़ी नुकसान नहीं देगी। डरें अल्लाह से, रमजान का महीना आया करे, रोजा रखा करें। ये हर किसी को मैसर नहीं होता, अल्लाह नसीब से ये रोजों के दिन अता फरमाया करता है। हाँ, रोजों के दिन नसीब से अल्लाह देता है। तो सरकारे गौसे पाक मादरजाद वली है, होश संभाला। फरमाते मैं बच्चों के साथ खेला करता था। खेलते हैं कि नहीं बच्चे आज? खेलते, लेकिन खेल भी अब अलग अलग लेवल के हो गए। मैं इन खेलों पे बात नहीं करूंगा जो आज के खेल हैं, मैं बस बहुत कम वक्त में बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी रात को बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब नहीं आपके बैठने पे। आप इतनी रात को क्यों बैठे हुए हो? मुझे एक बात याद है, अजमेर वाले ने ऊंट बैठाए थे, वो नहीं उठे थे। बगदाद वाले के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ सकते थे? तो इसलिए मुझे ताज्जुब नहीं आपके बैठने पे। आपको मैंने नहीं, बगदाद वाले ने बैठा रखा है, बगदाद वाले ने बैठा रखा। सुनिएगा, सरकारे गौसे पाक को समझने की कोशिश करें। मादरजात वाली है सरकारे गौसे पाक। अल्लाह अकबर, खेल की उम्र आई है, बचपन का जमाना है। कहते मैं घर से निकला, बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर गया। मैंने देखा ना, बच्चों ने एक बैल को घेर रखा था, बैल को चारों तरफ से। और बच्चे तो बच्चे होते, बचपन आपका भी गुजरा, मेरा भी गुजरा है। जिस चीज के पीछे पड़ जाए घेर लेते हैं। कई बच्चे सांप से खेला करते क्योंकि बचपना है। कई बच्चे मौत से खेला करते क्योंकि बचपना है। बगदाद वाले कहते हैं मैं घर से निकला, बच्चे घेरे हुए थे बैल को, मैं भी गया, मैंने भी जाके तुम पकड़ी। कोई कान पकड़ रहा था, कोई नाक पकड़ रहा था, किसी ने सींग पकड़े थे बैल के, कोई मुंह पकड़े हुए था, हमने भी जाके तुम पकड़ी। जैसे कि तुम पकड़ी, बैल ने मेरी तरफ देखा और देख के कहने लग जाता है अब्दुल कादिर तुम तो ख्याल करो, तुम्हें तो इसके लिए पैदा नहीं किया गया था। इतना सुनना है, खैर दौड़ जाते हैं, खौफ से माँ की गोद में बैठ जाते हैं। माँ ने कहा बेटे बात क्या है? कामी में बाहर गया था, जैसे मैंने बैल की तुम पकड़ी, उसने ये कहा अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। ए माँ ये क्या माजरा है? माँ ने बेटे को सीने से लगाया, कहा अब्दुल कादिर घबराना नहीं, रब ने तुझे बड़ी इज्जतें दी है। जब तू मेरे शिकम में था, कोई आके कहता था मुबारक हो, वलियों का सरदार तेरी गोद में आने वाला है। हाँ, कोई आके कहता नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। कोई आके कहता था वलियों का सरदार तेरी गोद में आने वाला है। हाँ, नसीब से महफिलें सजती हैं बगदाद वाले की, नसीब से सजती है महफिलें। सजाया करो यार, सजाया करो उनके नाम की महफिलें। तसल्ली दी, घर में रहने लगे। एक दिन छत पे चढ़े, उतर के आए, कहने लगे माँ बड़ा आज अजीब मामला मेरे साथ हुआ। माँ ने कहा बेटे क्या हुआ? कहते अम्मी जान बात ये थी, मैं छत पे गया, मैं अंदर लेटा था तो मुझे आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहती ये आवाज मेरी कानों से टकराई। अल्लाह करे ये आवाज सबके कानों से टकराए, खुदा करे सारे हरम के मेहमान बने, सारे मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े हो, सबके हाथों में जमजम के जाम हो, खुदा करे सब मकाम इब्राहिम तक पहुंचे, सबके कानों से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं टकराएं। नसीब की बात है। कहते अम्मी मैं कमरे में था, आवाज आई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक। कहती ये आवाज आई, मैं बेसाख्ता मैंने समझा शायद मेरे घर के पीछे कोई आवाज दे रहा है। कहते मैं जब चढ़ा ना छत पे तो मुझे अपनी छत से अल्लाह का हरम नजर आ रहा था, मुझे काबे के तवाफ करने वाले लोग नजर आ रहे थे। मैंने माँ से बताया ना, माँ ने कहा बेटे बात ये नहीं है, बात ये है कि रब ने तुझे अपना वली बनाया है, इल्म सीख ले, गौर करना प्यारे। माँ ने कहा बेटे अब्दुल कादिर क्या चाहते हो? कहा माँ मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। लोग ना विलायत की वाव से वाकिफ नहीं होते, वाव के जेर से वाकिफ नहीं है, नंगा हो के खा पी रहा और कह रहा मैं वली हूं। नाम लिखवाने लगो तो बाबा अंगूठा लगाते। हाँ, बाबा का आज भी अंगूठा लग रहा है। बगदाद वाले को देखो, मादरजात वाली है, वो कहते हैं मुझे इल्म सीखना है। माँ ने क्या किया? अल्लाह अकबर पढ़े बगदाद वाले को। माँ तो माँ होती है ना, अल्लाह करे सबकी माएं सलामत रखे। जिनकी माएं जा चुकी हैं अल्लाह उनकी माओं को जन्नत में ठिकाने नसीब फरमा दे। बड़ी बात होती है माँ का होना भी यार, बड़ी बात होती है। माँ के पास आ गए, अम्मी पढ़ना चाहता हूँ। माँ भी अब्दुल कादिर जिलानी की माँ है, कोई आम माँ नहीं है। ये वो माँ है जिसे रब की रहमतों के सलाम आया करते थे, जिसे खातून जन्नत ख्वाब में आके बशारत देती हैं, कहती हैं सुन तेरी गोद में मेरा रूहानी बेटा अब्दुल कादिर आ रहा है। ये वो है गौसे पाक की अम्मी। अम्मी मैं जाना चाहता हूँ इल्म सीखने। घर में ना 80 सोने के सिक्के रखे थे, माँ ने 2 हिस्से किए, 40 आपको दिए, 40 भाई के लिए रख दिए। कहने लगी ये ले, प्रदेश जा रहा है ना, इन्हें संभाल के ले जा, खर्चे में काम आएगा।
माँ तो माँ होती है। कितने भी बड़े अमीर बन जाओ यार, कितनी मोटी कमाई करने लगो, खुदा की कसम 10 लाख रुपए जेब में रख के वो मजा नहीं आता है जो माँ के दिए हुए 10 रुपए जेब में रखने में मजा आया करता है। क्या पता माँ के हाथ में कितनी बरकत है। कभी बैठा करो यार, कभी माँ से लिया करो। हम जानते हैं आप सेठ हैं, हमें पता है आप पैसे वाले हैं, हमें मालूम है लाखों की इनकम है, लेकिन कभी माँ से 10 रुपए मांग के देखा करो। इसके आगे हाथ फैलाने का मजा ही और होता है, मजा ही और होता है। और वो दिन याद है हमें जब माँ बाप 1 रुपया निकाल के देते थे, जब 5 रुपए निकाल के देते थे, हम उस वक्त अपने आप को सबसे बड़ा अमीर समझा करते थे। आज क्या वजह है? लाखों रुपए हैं लेकिन सुख नहीं है, सुकून नहीं है, इसलिए कि उस लाख रुपए में माँ का दिया हुआ 5 रुपए का नोट नहीं है। समझ रहे मेरी बात? कभी माँ से भी पैसे लिया करो, बाप से भी पैसे लिया करो, देने लगे बेटे संभाल के रखना। और माएं बड़ा प्यार करती हैं औलाद से। परदेश जाते हैं ना, परदेश जाते होंगे ना कभी, तो कितनी बड़े आप मास्टर माइंड क्यों ना हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, डिग्री आपके पास हो, मगर माँ फिर भी कहती लल्ला संभल के जाना, लल्ला संभल के जाना। मेरे दादा थे, जब मैं निकला करता था ना, मुझे बैठा के कहते थे बेटे रास्ते में किसी की चीज नहीं खाते। हाँ, ये कितनी दूर अंदेशी होती है इनकी। हम लाखों में बोलते हैं, दुनिया के सामने बैठ के अपनी राय रखते हैं, लेकिन वो फिर भी बैठा के कहते थे बेटे किसी के हाथ की चीज नहीं खाते, सफर में भरोसा नहीं करते, लोग जाने कब क्या खिला दे। ये क्या होता है? ये फिक्र होती है माँ बाप को औलाद की। क्या होता है? बोले क्या होता है? फिक्र होता है। इतना कहते अरे चुप रहो यार, हमें सब पता है, हमें लल्ला समझ रहे हो, हम बेवकूफ हैं। हफ्ते में 3 बार मुंबई जाता हूं, 8 बार दिल्ली जाता हूं, पागल हूं मैं ना, ये ना कहा कर। तू कितना भी बड़ा अक्लमंद है ना, बाप तुझसे जो कहे गर्दन झुका के सुन लिया कर। तू नहीं जानता है तेरे रास्ते की हिफाजत तेरी अक्ल से नहीं होती है, माँ बाप की दुआओं से हुआ करती है। कई बार हाथ से यूं आके निकल जाते हैं, यूं आके निकल जाते हैं, कहते बच गए यार, कितनी तेजी से स्टीयरिंग काटा मैंने, बच गए यार, कितनी जल्दी ब्रेक लगाया मैंने, तेरी औकात क्या तुम मौत से आंखें लगा लेता, तेरी हैसियत क्या मुसीबत का सामना कर लेता, ये जो गाड़ी गिरने से बची है, ये जो हादसा टल गया है, ये तेरा कमाल लगी है। जरा फोन करके तो पूछ, कहीं माँ सस्ते में तो नहीं है, कहीं बाप के हाथ तो नहीं उठे हैं, कहीं माँ ने झोली तो नहीं फैला रखी है, देख तो सही, तुझे पता चलेगा ये जो हादसे से बचा है, ये तेरी जहानत लगी है, तेरी फतानत लगी है, ये तेरा सगन लगी है, ये तेरी होशियारी नहीं है। खुदा की कसम, वो माँ जो गांव में रह गई थी, उसने आंचल फैला के कहा था यार अब मेरे बेटे को सलामत रखना, उसकी दुआएं थी जिसने हादसों से बचा के तुझे जिंदगी दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा, अज़मते वालिदैन, मुफ्ती हम्मा साहिब क़िबला, सरज़मीने लक्ष्मीपुर, नारे तकबीर। हम किया करो माँ का यार, हमारी अक्लमंदी हमें नहीं बचाती है, इन्हीं बूढ़ों की ठोकरें हमें बचाया करती है, इन्हीं बूढ़ों की ठोकरें। फरमाया गया जिस बूढ़े बाप की खांसी से परेशान है ना तू, तुझे नहीं पता अल्लाह इसकी ठोकरों के सदके में तेरी रोजी उतारता है, इसके ठोकरों के सदके में रोजी उतरती है। और कुछ बेवकूफ सोचते हैं अब्बा जाए इंतकाल हो और कमरा खाली होगी। तू नहीं जानता है बाप के जाने से सुकून नहीं मिलता, बल्कि सुख चला जाता है, घर खाली रह जाता है। यार जिनके पास बाप नहीं है उनसे पूछो कितनी कमी होती है बाप की, क्या चीज होता है बाप, तुम्हें पता है? मेरे नबी को रब ने क्या नहीं दिया? सब कुछ था, लेकिन हुजूर अपने चचा के साथ जब चलते थे ना, और चचा पीछे होते थे तो हुजूर बाजू पकड़ के आगे करते थे, मेरे साथ चलें चचा। कहते थे या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ, कहते थे नहीं, लोग कहते हैं आपका चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है, जब आप पीछे चलते हो तो लगता है मेरा बाप पीछे चल रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता बाप की खांसी से परेशान ना हुआ करो, इसके वजूद को बोझ ना समझा करो, तुम नहीं जानते हो इसकी खांसी में बरकत होती है, इसकी ठोकरों में रहमत होती है, तुझे क्या पता बाप क्या होता है। जाओ जिनके बाप बचपन में चले जाते हैं उनसे पूछो जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, जवानी कितने दिनों के बाद आया करती है, जब बाप होता है पता नहीं चलता है यार कब जवान हो गए हैं। खुदा की कसम बाप का हाथ कंधे पे होता है, मार्केट में जिस चीज पे हाथ रख देते हो वो तुम्हारी हो जाती है,
जिस फल पे हाथ रख देते हो वो तुम्हारा हो जाता है। छुट्टी के दिन जहां मर्जी चाहते हो वो तुम्हारा टूर बन जाता है, क्योंकि कंधे पे हाथ रखने वाला बाप है। पूछ जरा उनसे जाकर के जो यतीम के सर पे बाप नहीं है, उनका भी जी चाहता है कि हम भी पिज्जा बर्गर खाएं, लेकिन याद आता है बाप नहीं है। हसरतें रुक जाया करती है, वो भी चाहते हैं संडे संडे घूमने जाएं, लेकिन बाप नहीं होता है तो हसरतें दम तोड़ जाया करती है। यार बाप से बाप नहीं होता है, बल्कि औलाद के लिए एक मजबूत दरख्त होता है बाप, और ऐसा दरख्त जब मुसीबतों की धूप औलाद पे नहीं पड़ने देता है। जब तक वो बाप होता है औलाद कभी बूढ़ी नहीं होती है, औलाद तब बूढ़ी होती है जब बाप जनाजे पे लेट के कब्रिस्तान चला जाता है। हाँ या रसूल अल्लाह या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओ भाई बाप है तो इज्जत करना, और चला गया है तो कब्रिस्तान चले जाना। जाया करो कब्रिस्तान। चले आज भाई मैं आपको बता दूं चांद भाई, मेरा अपना मिजाज है। अल्लाह का शुक्र है लाखों के भी मजमे मिलते हैं और 8-10 लोगों का भी मजमा मिलता है। मेरा मन जो है ना बोलने में बड़ा मजमा देख के नहीं लगता है। मेरा तो मन चाहता है 4 हो लेकिन आशिक होने चाहिए। और खुदा का शुक्र है रात के 1 बजे मठा तो होगा नहीं, क्रीम ही क्रीम होगी। मठा जितना था वो छट चुका है, क्रीम ही क्रीम रह गई है। खुदा का शुक्र है मेरे हिस्से में अक्सर अच्छे ही लोग आया करते हैं, बहुत अच्छे लोग मेरे हिस्से में आते हैं, क्योंकि अक्सर मुझे रात के आखिरी हिस्से में ही माइक दिया जाता है। लेकिन कोई मसला नहीं है, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे, है ना। हुजूर की बातें होती रहनी है। बस सुने मेरी बात जो है ना, आप लोगों की बगदाद वाले की बातें सुने। मुश्किल हो जाती है जिंदगी बाप के बगैर, बहुत मुश्किल। ये भी एक अलमिया है कि जब बाप चला जाता है ना तब बंदा आके कहता आज मुझे बाप की बात सुनाओ, है ना। बरसी होती है ना लोगों की, बरसी अल्लाह सलामत रखे। जो जहां खड़ा रहने तो, जो बैठा बैठने तो, क्योंकि ये महफिल इस वक्त जो भी है ना यहाँ इश्क की बुनियाद पे बैठा है, मजबूरी की बुनियाद पे कोई नहीं है ना जी। यहाँ तो ऐसा है नहीं निकलने के लिए पास लेना पड़े, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना कि बगदाद वाले ने अभी तक बैठा रखा है। कोई अदा पसंद आ गई होगी जो अभी तक उठने नहीं दिया, वरना उनकी महफिल में फरिश्ते भी आया करते हैं, जिन्नात भी आया करते हैं। तवज्जो है आप लोगों की जो मैं बात कर रहा था। बहुत बड़ा अलमिया ये है कि बाप के जाने के बाद बाप की कदर का एहसास होता है। जाओ बाप है ना, इज्जत करो उनकी। वो डांट भी देना, उनकी गालियों में भी अल्लाह ने बरकत रखी है, बरकत रखी है। उनके डांटने से कोई छोटा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, बल्कि जो बाप की गालियां बर्दाश्त कर लेता वो बड़ा हो जाया करता है, वही बड़ा हो जाता है जो उनकी गाली बर्दाश्त करता है। सच्ची बात है, सोच भी नहीं सकते। वो किसी ने एक सवाल किया था, मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ। वो पूछा था, बात समझ में नहीं आई, माँ उठाती है तो गोद में रखती है, बाप उठाता है तो कंधे पे क्यों रखता है? तो किसी दानिश्वर ने जवाब दिया था, माँ गोद में इसलिए उठाती है कि माँ चाहती है जहां तक मैं देख रही हूँ वहां तक मेरा बेटा भी देख ले। सुभान अल्लाह। लेकिन बाप इसलिए कंधे पे बैठाता है जहां तक मैं नहीं देख रहा हूँ वहां तक कभी मेरे बेटे को नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बाप कंधे पे बैठाता है। अल्लाह तौफीक देना तो बाप की कदर करना, कदर करना। खुदा की कसम इससे बड़ी चाहने वाली जात तुम्हें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये तुमसे कितना प्यार करता है सोच भी नहीं सकते। इतनी सर्दी के मौसम में जाओ, जो मंडी जा रहा होगा वो बच्चों का बाप होगा, जो साइकिल चलाएगा अंधेरे में वो बच्चों का बाप होगा, जो मौत को गले लगा लेता है वही बाप होता है। तुम नहीं जानते। एक बहुत बड़ा शायर, नाम नहीं लूंगा, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उनके मुंह में कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने पढ़ने से मना किया था। बाप की सोच देखते हैं आप, जानते हो मैं उस दिन से फिक्रमंद हूं। वो नात पढ़ते थे तो मुंह से ब्लड आता था, डॉक्टर ने कहा था मर जाओगे, कम जियोगे अगर तुम नात पढ़ोगे ऐसी कंडीशन में। तो वो कहता था मैं चंद दिन का मेहमान हूं, चाहता हूं ये जिंदगी कम ही सही कुछ दिन बच्चों के नाम कर जाऊं। ये सोच होती है एक बाप की। बीमारी में भी आराम चाह के नहीं करता है बाप, ताकि बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। आज हम बाप की इज्जत नहीं करते। बैठा करो ना यार। मैं जानता हूं आपके भी पीर होंगे, मेरे भी पीर हैं। हमें अपने पीरों की हथेलियों का पता है कि इसके पीर हाथ कितने नरम हैं। तलवे दबाए मैंने, मेरे पीर के तलवे गुलाब जैसे थे। कभी बाप के ठेठे पड़े हुए हाथ की हथेली भी देखना,
उसके तलवे देखना कितनी जगह से एड़ियां फट गई हैं, उन्हें चूमा कर। तू नहीं जानता कि ये एड़ियां ऐसे नहीं फटी हैं, तुझे बचपन से जवानी दिलाने के लिए ये एड़ियां फट गई हैं। इसके भी हाथ गुलाब जैसे होते अगर इसने तेरे लिए मजदूरी नहीं की होती। इसके हाथ भी नर्म होते अगर इसने तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी न की होती। इसके हाथों में ठेठे क्यों हैं? वक्त से पहले तेरे स्कूल की फीस देनी थी, टाइम से पहले तेरे कपड़े बनने थे, वक्त से पहले तेरी ड्रेस तैयार होनी थी। इसने ओवर टाइम ड्यूटी की है तो इसकी वजह से हाथों में छाले पड़ गए। और यार मैं तुमसे बच्चों कह के जाऊंगा, बाप अगर मजदूर है ना तो फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूर है। फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूर है। मेरे पास एक फोन आया था, तुम्हारे अब्बा को समझाइए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे रक्षा चलाते हैं जिसकी वजह से रिश्ते में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा तो क्या हुआ? कहने लगे रक्षा चलाते हैं, लोग कहते हैं यार बड़े घटिया लोग हैं, रक्षा चलता है। मैंने डांटा, मैंने कहा सुन, उन कमीनों से भी कह देना जो रक्षा चलाने को घटिया कहते हैं। और तुम भी कान खोल के सुन लो, जब शाम को बाप रक्षा चला के थक के आए ना, उसके कदमों में बैठ के तलवे चूमना, कहना अब्बा तेरा एहसान है, तूने मेहनत करके पसीना बहा के लुकमे खिलाए हैं, किसी का हक मार के हमें हराम के लुकमे नहीं खिलाए। बड़ी बात यह होती है कि बाप हलाल के लुकमे खिला रहा है, रक्षा चला रहा है। यार किसी का खून तो नहीं बहा के लाया, किसी की जमीन तो मार के नहीं लाया ना, मजदूरी कर रहा है। और मेरे नबी ने फरमाया था अल कासिबु हबीबुल्लाह, जब मेहनत और मशक्कत करेगा कयामत के दिन अल्लाह उसे अपने हबीबों की जमात में खड़ा करेगा। हाँ, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? अल्लाह आपको अपने महबूबों की जमात में खड़ा करेगा। तो मेहनत करना, मजदूरी करना, रक्षा चलाना, तुम झाड़ू लगा लेना, लेकिन हराम का 1 रुपया मत लेके आना। हराम का 1 रुपया ना लाइए। तवज्जो है आप लोगों की। माँ बाप अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी चीज होती है, माँ बड़ी फिक्र करती है, बेटे अंदर सिल दो कहीं गिर ना जाए, काम सिल दीजिए। सदरी में रख के पैसे सिलवा दिए। चलने लगे, माँ थी, कहने लगे अब्दुल कादिर जी अम्मी, लगता है जिंदगी में आखिरी मुलाकात है, अब शायद मुलाकात नहीं होगी, आ बेटे मेरे सीने से लग जाओ। दौड़ के आए, माँ के सीने से लग गए, माँ के सीने से लग गए। नौजवानों एक बात रुक के कहूंगा आपसे, कभी परदेश जाया करो ना तो माँ से भी मिल लिया करो, जाते जाते माँ से मिलके जाया करो। हम जानते हैं आपकी शरीक हयात को आपका इंतजार होगा, हम जानते हैं आपकी बीवी आपकी रात तकती होगी, लेकिन खुदा की कसम उस बूढ़ी माँ की आंखों को चूम लिया करो जो तेरे इंतजार में दरवाजे पे बिछी रहती हैं, जो इस इंतजार में रहती हैं बेटा कब आएगा। याद रखिएगा, हर जात को तेरी दौलत से प्यार हो सकता है, लेकिन माँ बाप को तेरी दौलत से प्यार नहीं होता है। अगर आपने तजर्बा ना किया हो तो करके देख लेना। हम 10-15 दिन के बाद पलटे, खुदा की कसम तुम भी आओ ना पलट के, घर में कदम दे रखना। बीवी कहती कैसा रहा सफर, कैसा रहा फायदा, कितना इंटरेस्ट रहा इस बिजनेस में, कितना घटा कितना बचा। लेकिन 1 महीने के बाद जैसी बेटे का कदम घर के अंदर आता है, माँ की निगाह उठती है, दौड़ के आती है, मत्था चूम के कहती मेरे लाल लगता है तबीयत खराब है, पता चेहरा क्यों उतरा हुआ है, इतना दुबला क्यों हो गया है, मेरे लाल इतना कमजोर क्यों हो रहा है। सब तेरी जेब की तरफ दौड़ते हैं। माँ दौड़ के जाती है, रसोई से दूध निकालती है, उसमें घी डालती है, कहा बेटे पेट तो सही, तू थक गया है, अरे छोड़ बेटी हट जा, कपड़े फिर आ जाएंगे, सामान फिर आ जाएगा, मेरे लाल को दूध पिलाने दो, बड़ा थका हुआ आया है। दुनिया की नजर तेरी दौलत पे होती है, लेकिन माँ की नजर तेरी सेहत पे हुआ करती है। वो लाल को देखना चाहती है। परदेश जाया करो या परदेश से आया करो, कुछ देर माँ बाप को दे दिया करो, उनके कदमों में बैठ जाया करो। तुम क्या जानो, जब तुम दूर चले जाते हो, वो माँ जो तुम्हें लोरी दे के सुलाती रही, जो तुम्हें सीने से लगा के बातें करती थी, तुझे 3 महीने हो गए हैं, तू माँ से दूर गया है। जब तेरी याद आती है, वो दीवार से बातें करती है, वो पौधों को तेरा नाम लेके आवाज देती है। शायद दीवार से तेरी आवाज आ जाए, किसी पौधे से तेरी आवाज आ जाए। ये आदमी कब करता है, जब किसी से इश्क की हद तक लगाव होता है। ओ यार बता तो सही, तू तो मुंबई में ऐश कर रहा था, माँ की रातें कैसी गुजरी है, तुझे क्या पता है। तू तो ऐश कर रहा था बंगलों के अंदर, माँ कितनी रोई है रात को, तू क्या जाने। जब आया कर, बैठ जाया कर माँ के कदमों में, सारी डिग्रियां, सारे ओहदे, सारी पगड़ियां उतार कर उसके कदमों में बैठ। खुदा की कसम 5 स्टार होटल में वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ के कदमों में बैठ के सुकून मिला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। इसलिए माँ के पास वक्त दिया करो, वक्त दिया करो। जिस दिन ये चली गई ना, कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा,
कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। जी थके तो नहीं अभी आप लोग? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दें या गौस अल मदद। अल्लाह सलामत रखे भाई। आपके मजमे का एक एक बच्चा बेदार है, लगता है महफिल सीधी बगदाद जा रही है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। और महफिल उस जात की है ना जिसका नाम ले दो तो डूबने वाले किनारे लग जाया करते, सुभान अल्लाह, डूबने वाले किनारे लग जाया करते। ये जो पैसा देख रहे हैं ना, ये जेब मेरे भाई की है, मेरे भाई की है, इन भाई की, इन भाई की, इन भाई की है, लेकिन कसम खुदा की खजाना सारा ही बगदाद वाले का है। वाह वाह वाह, ये याद रखिएगा, खजाना सारा ही बगदाद वाले का है। हाँ, ये जो मिल रहा है ना, ये सारा उनका लंगर है। बस तवज्जो कीजिएगा। जाने लगे, माने का लगता है मुलाकात नहीं होनी है, मेरे सीने से लग जाए। दौड़ के आके लग गए, फिर जगने लगे, फिर आवाज दी, फिर दौड़े, फिर आए, कहने लगे ला। अब्दुल कादिर हाथ में हाथ दे, अम्मी क्या करना है? बेटे को वादा लेके जा अपनी माँ से। हाथ में हाथ रख दिया, माँ कहो। कहने लगे अब्दुल कादिर वादा कर, झूठ नहीं बोलेगा। वादा कर, झूठ बोलो, झूठ नहीं बोलना है। कहते अम्मी वादा रहा बेटे का मां से, जान चली जाएगी, मां को दी हुई जबान नहीं बदलेगी। ये कह के घर से निकली। सबको पता है सफर की पूरी बात बताना मकसूद नहीं है। डाकुओं ने लूटा, सबको लूट लिया। गौसे बाग से पूछा तुझ पे भी कुछ है? कहने लगे है ना, मशीन तो थी नहीं जो लगा के चेक करते। क्या है? सोने के 40 सिक्के। कहा किधर? बुला के पूछा किधर है? कहने लगे मेरी अम्मी ने सिले। सरदार ने कहा बच्चे झूठ बोल देता तो बच जाते ना पैसे, बिला वजह में सच बोल के तूने अपने पैसे खत्म करा दिए। मुस्कुरा के कहने लगे ये तो 40 सिक्के हैं, माँ की बात होगी अब्दुल कादिर 40,000 कुर्बान कर देंगे। सुभान अल्लाह, लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता है। माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता है। आप भी बोले माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता। यानी माँ से झूठ नहीं बोला, माँ से झूठ नहीं बोल रहे हैं ना, समझ गए ना इतना जुमला? माँ से झूठ। आप भी बोले माँ से झूठ नहीं बोला जाता। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, जब शाम का वक्त हुआ, माँ ने कहा बेटे दस्तरखान लगा है, खाना खा ले। तूने कहा बस अभी आया। ये कह के तू घर से दौड़ के निकल जाता है, बस अभी आया। रात के 11 बज गए, तू नहीं आया। 12 बज गए, तू नहीं आया। पहली बात तो ये बता तेरा अभी कितनी देर का था जब तूने माँ से कहा था? तुम्हें पता है, याद रखना, माँ उस वक्त तक खाना नहीं खाती है जब तक बच्चों को खिला नहीं देती है। तुझे क्या लगता है तू यारों के साथ आ गया तो माँ खा के सो गई होगी? तुझे क्या लगता है, सुन तो सकी, तूने यारों के साथ आके होटल पे नमकीन खाई, कितनी फिराई खाई, नाश्ते किए, तेरा तो नाक तक पेट भर गया, लेकिन माँ को दस्तरखान पे तेरा इंतजार था। नाक तक खा के रात के 1 बजे तू पलटा। माँ ने कहा अब तक कहाँ था तू? तूने कहा मुंह बंद कर, क्या जरूरत पड़ी है पूछने की? ओ यार बता तो सही, तूने तो अभी कहा था माँ से झूठ नहीं बोला जाता। ये जो तू अभी कह के गया था रात के 1 बजे आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है माँ बेवकूफ होती है, वो समझती नहीं है, या उसे इल्म नहीं होता है? माँ बहुत समझदार होती है, बेवकूफ नहीं होती है। फिर नजरअंदाज क्यों करती है? यार वो तुझसे प्यार किया करती है, वरना वो इतनी समझदार होती है। अब तो तू बोलने लगा है, वो तो तब तुझे समझती थी जब तू बोल नहीं सकता था, तब तेरी जरूरतें समझ लेती थी। जब तू कह नहीं सकता था, जब तेरे चेहरे का एक रंग आता था एक जाता था, माँ समझ जाती थी बेटे के पेट में दर्द है। अगर तू रोता रहता था वो कहती थी बाजू में दर्द है। यह कितनी बड़ी वैज्ञानिक है, तेरे बोलने से पहले समझ जाती थी। आज तू ये कहता है माँ नहीं समझती है, वो तुझे खुदा का वास्ता जबान को लगाम दे, ये सब कुछ समझती है, लेकिन प्यार के आगे मजबूर है, अपनी ममता के आगे चुप खड़ी है, वरना सब कुछ जानती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता इससे झूठ ना बोला करो। अगर ये हाथ उठा देती है तो औलाद की किस्मत को मिनटों में बदल दिया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी, जिंदाबाद होती है। इज्जत करेंगे माँ बाप की इंशाल्लाह, यही माँ बाप वाले ने सिखाया। और फिर इल्म सीखा, पूरी जिंदगी दीन के नाम कर दी। और फिर खुदा की कसम, सरकार गौसे पाक की जिंदगी का मामूलियत है, जितना आता था सुबह में शाम तक सारा ही लंगर पे बांट देते थे। जितना आता था सारा ही बांट देते थे। लोग उनके मुर्गे की तो होड़ करते हैं, लेकिन जिंदा करने की होड़ क्यों नहीं करते भाई? आके बैठेंगे आस्तीन, क्या है मुर्गा? अरे माशाअल्लाह गौसे पाक की सुन्नत है, खाने में ही सुन्नत है, खाली खाने में ही सुन्नत है। जिंदगी देखो गौसे पाक की। एक खातून अपना बच्चा लेकर आई बड़े पीर की बारगाह में, हुजूर मेरा बच्चा अपने पास रख लीजिए, मैं गरीब हूं, पढ़ा भी देंगे और पाल भी देंगे। जब एक दिन पलट के ना देखने आई, देखो मेरे लाल की हालत क्या है। देखा ना तो बच्चा ना गौसे पाक की खाई हुई मुर्गे की हड्डियों को ना खा रहा था। माँ की आंख में आंसू आ गया। और एक रिवायत में यूं भी है, जब आई ना लाल को देखा कमजोर, फाके किया हुआ, उठा के लाई, तो पूछूं मेरे बेटे को क्यों नहीं खिलाया? गौसे पाक मुर्गा खा रहे थे।
आके कहने लगी अच्छा खुद मुर्गा खा रहे हो, मेरे बच्चे को रूह की सूखी रोटियां खिलाई। तो फरमाने लगे खातून एक दिन तेरा बेटा भी मुर्गा खाएगा। कहा कब का? जिस दिन वो कमाल आ जाएगा जो अब्दुल कादिर में रखा गया था। कहा क्या कमाल है? आपने हड्डियों को इशारा किया, कुम बेइज़्निल्लाह, वो खाई हुई हड्डियों का पूरा मुर्गा बन के तैयार हो गया। मगर ये कलाम रब ने कैसे आता किया, सोच भी नहीं सकती। बड़े मुजाहिद सरकार को से पाक करे। और जानते अल्लाह आपको सलामत रखे, दरवाजे पे कोई साहिल आए तो खाली नहीं लौटाना, किसी गरीब को जलील नहीं करना, किसी कमजोर को औकात नहीं दिखानी है। पूछा गया किसी से कि सबसे बड़ा कौन है, तो किसी ने कहा सबसे बड़ा वो है जिसके पैसे का हिसाब ना लगे, जिसकी जमीन का हिसाब ना लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन एक अल्लाह वाले ने कहा सबसे बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। ये आदत बनाइए, जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा। और हमारी आदत देखिए, भले ही खा के चटनी से आए होंगे, मुंह में तीली डाल के कहेंगे बोटी बड़ी मजबूत थी। ओ भाई हड्डी तूने चाबी है, बोटी तूने खाई है, गरीब को तीली डाल के क्यों दिखा रहा है यार? गरीब के सामने तमाशे ना कर। अल्लाह कादिर मुतलक ऐसा दर्द करेगा पेट में कि कई पार्चे निकाले जाएंगे, कई जगह से पेट कटेगा। फिर दाल खा के आ रहा, फिर भी ना। बचपन में आदत थी, घर से निकलते थे ना, अम्मी दूध देती थी, गिलास में पीते थे, मूछे बना लेते थे। होता हम लोगों का बचपन ऐसे ही था। फिर दोस्तों से कहते देख मैं दूध पी के आएगा, वो मूछे बनी रहती थी। ये बचपन था। आज ना ऐसा खा के क्या भाई, अरे यार गोश्त यार अटक गया। और इस्लाम क्या कहता है जानते? मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम अच्छा खाना बनाने लगो, गोश्त बनाने लगो, और तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता है, तो फरमाया या तो इतना शोरबा ज्यादा कर लेना ताकि गरीब के घर भी काम में आ जाए, और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर ऐसे वक्त में गोश्त बनाना कि तेरे खाने की खुशबू गरीब के बच्चों की नाक तक ना चली जाए। ये तसव्वुर इस्लाम ने दिया है, ये तसव्वुर इस्लाम ने दिया। यानी कि किसी गरीब के आगे दिखावा नहीं करना, किसी कमजोर के आगे मत कहना चाहते कि भाई कोट कितने का है, यही तो मौज कर रहा है ना। अल्लाह कयामत में पूछेगा ये कोट कितने का था, फिर तूने शुक्र के सजदे कितने के किए। मुश्किल हिसाब पड़ेगा, मुश्किल पड़ जाएगा हिसाब। तो कभी किसी के आगे बड़ा नहीं बनना है, हमेशा छोटे बन के रहा करो, अल्लाह खुद ब खुद बड़ा बना देगा। दिल जोई करना सीखो, किसी के काम आ जाया करो, काम आ जाया किसी के काम तो जोड़ो। बीवी से कह रहा तेरी औकात क्या है, वो बंद कर। किसी के क्या काम आएगा जो अपनी बीवी के काम नहीं आ सकता। हाँ, जो बात बात में बीवी को धमकी देके कहता जानती है तू 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट 3 बोल बोलूंगा, यही धमकी दे रहा है। 3 बोल बोलूंगा भी सब मामला ठंडा हो जाएगा। शर्म कर यार, तुझे क्या लगता है ये जो तेरे बिस्तर पे आके बैठी है तेरे बाप का कमाल है? बताना, जिसे बचपन से तूने नहीं देखा, जिसने तुझे नहीं देखा, तू इसे नहीं जानता, ये तुझे नहीं जानती, इसकी पूरी जिंदगी 4 दीवारी में गुजरी है, मगर फिर भी ये तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। क्या था इसमें राज? खुदा की कसम, एहसान मान मदीने वाले का, अगर उसने निकाह को राइज न किया होता ना, तेरी औकात नहीं थी किसी की बेटी को हाथ भी लगा देता। हाँ, ये जो धमकी दे रहे हो ना 3 मिनट में निकाल दूंगा, 3 में, लिमिट में रह, लिमिट में, वरना खाल में फुस भरने में देर नहीं लगती। अल्लाह शर्म आनी चाहिए हमें। किसी की बेटी को पैर की जूती समझने से पहले सोचा करो। ये जो तेरे घर में आई है ना, तेरा एहसान नहीं है इसमें, इसका एहसान। पूछो कैसे? मैं बता दूं, आज के दौर में वाकई बीवियों का एहसान है। इसलिए कि जब शादी करने का तेरे बाप के पास पैसा नहीं था ना, तो रिश्ते के नाम पे इसके बाप ने पैसा दिया। इतने बड़े फटीचर लोग हैं डिमांड करने वाले, इतने बड़े फटीचर कह रहा 5 लाख रिश्ते में लूंगा। वो 5 लाख इसलिए ले रहा कि जेवर खरीदने की औकात नहीं है, लड़की के पैसे से जेवर खरीद के बारात में लेके जा रहा है। फिर हो जाके ताव दे रहा मूंछों को, बोटी लेवल की है कि नहीं, सैंपल ठीक है नहीं, बोटी सही कटी है कि नहीं, बार बार कंधा पकड़ के पूछ रहा बताओ मौज आ रही है कि नहीं। तेरे बाप के पैसे का खाना है। और मजाल है नमक मिर्च जरा सा ज्यादा हो जाए तो पूरी जमीन सर पे। हाँ, सारे बराती कंट्रोल में रहते हैं लेकिन समझी कपड़ों से बाहर। जी हाँ जी, चांद भाई कपड़ों से बाहर। अगर एक ने कह दिया ना मिर्च जरा सी तेज है प्रधान, तो प्रधान अलग अलग पूछेगा तुझे भी लगी। अल्लाह, ये हालात हमारे माशरे के यार।
अलग अलग पूछ रहा, तुझे भी लगी मिर्ची? हाँ मुझे भी लगी। कहता बुलाओ लड़की के बाप को। खाना बनाने वाला कौन था? ऐसा खाना बनाया है मेरी बारात से खाया नहीं जा रहा है, अभी बारात लेके लौट जाऊं तो तुझे पता चल जाएगा। आज किसे धमकी दे रहा है? यही मजबूरी है ना इसकी कि ये बेटी का बाप है, ये कमजोरी है ना इसकी कि ये बेटी का बाप है, इसलिए धमकी दे रहा है कि काट बढ़ चुके हैं, इसलिए औकात दिखा रहा है, मेहमान आ चुके हैं, अगर लौटे की बारात इसकी इज्जत चली जाएगी। सुनिए 250 बाराती है, इसमें इज्जत गई तो क्या गई, अल्लाह कयामत में खड़ा करेगा और एक एक ऐब से पर्दा हटाएगा। यहाँ राज छुपाने वाले हैं, वहाँ कोई राज छुपाने वाला नसीब नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। जो देखो लट फेरता फेरता दरवाजे तक ले आ रहा, अल्लाह, और फिर कह रहा वो से पाप पैदा नहीं हो रहे। जो ये पैदा हो गए ना इन्हीं संभाल के रख। जब तुम बदतमीजी करते हो ना घर के अंदर, तो तुम्हारी तो है ही खतरे में जिंदगी, लेकिन तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है। दिमागी मरीज हो जाते बच्चे, पढ़ने लिखने के नहीं रहते बच्चे, ये फिजिकली बीमारी उनको लग जाती है। और सुनिएगा, आपकी बदतमीजी देख के बच्चे बदतमीज हो जाते हैं। घर में बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छी सोसाइटी तभी बनेगी जब माँ बाप अच्छे होंगे। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहियों की तरह, अगर एक में भी पंचर हो जाए गाड़ी सीधी चलती है, कैसे कैसे भागती है? कभी आदमी स्टीयरिंग के ऊपर होता, कभी स्टीयरिंग आदमी के ऊपर होता, तब भी बीच रोड पे नहीं चलती। और स्पीड में गाड़ी चल रही हो और दोनों टायर फट जाए, समझ गए? इतने पलटे खाती है गाड़ी, अंदर बैठे हुए लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। इसी तरह जब मियाँ बीवी लड़ते हैं ना, तो बच्चे सवारी की तरह होते हैं, फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे मेरे हुजूर ने उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारी। बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदगी ऐसी गुजारो जैसे मेरी नबी ने हजरत आयशा सिद्दीका के साथ गुजारी। जिंदगी ऐसी गुजारो जैसे मौलाए कायनात मौला अली ने हजरत फातिमा ज़हरा के साथ गुजारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल कम बहने भी ना है जी। ये भी सुबह बेलन हाथ में और वो जा रहा हो सामान का थैला लेके बाजार कुआं को मजदूरी करने, तो वो कहता चाय दे दे, कहता उत्ती के लौट के मत आ जाइए, तेरी शिकल से भी नफरत है। मेरी बहन, खुदा का वास्ता शोहर को बद्दुआ न दिया कर। जिस दिन ये कफन में लिपट गया ना, कोई इज्जत की चादर तेरे सर पे डालने तैयार नहीं। सुभान अल्लाह। शोहर पागल भी हो ना तो शोहर होता है, अल्लाह। गरीब है, मोहताज है, किसी काम का नहीं है, शोहर शोहर है तेरे लिए। फिर भी चट्टान है तेरा शोहर, पहाड़ है तेरा शोहर, दीवार है तेरा शोहर। शोहर अगर सर पे है, हिम्मत नहीं कोई आंख उठा ले तेरी तरफ। और जिस दिन ये चला गया ना, तो तेरी औलाद भी तुझे वक्त पे टुकड़े नहीं देगी। इसलिए बेटे बेटे होते हैं, शोहर शोहर होते हैं। तो सुबह सुबह करिए अल्लाह करे लौट के ना आवे, तू भी मर जाता है ना शोहर, तो फिर कपड़े खसोटती है, माफ कर दो माफ कर दो। जिंदा था तो दो जुमले माफी के, तो क्या लहजा सही करके बात नहीं की इसने। जैसी काम करके आया कुत्तों जैसी शक्ल बना के भौंकती है। वो तो बेचारा थका हारा आया, और इसका मुंह देख के ना इसका फिर ब्लड जो है ना डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन। सीधी बात ही नहीं करती, अल्लाह की बंदी तेरा शोहर है, घर में थक के आया ना, कितनी भी रपड़े थे ना, तू मुस्कुरा के इस्तकबाल करती, अल्लाह इसकी मुस्कुराहट के सदके में तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें फोन करें ना, कोई तो तावीज होगा, आदमी कब्जे में आ जाए। मैं सीधी बात कहता हूँ, जिसकी जबान कब्जे में नहीं उसका आदमी कब्जे में नहीं आने वाला है। जी जी, ठीक है जी, जिसकी जबान कब्जे में आदमी कब्जे में, समझ रहे हो? ये बेटियों को समझाना जाकर के, मेरी बहन सुन, आखिरत बड़ी बात है, मरना एक दिन, जिंदगी कैसे गुजारनी है। मैं तुझे उस खातून की कहानी बताऊं जिसे दुनिया में खातून जन्नत का खिताब दिया गया था। हाँ, सुभान अल्लाह। जिसे जन्नत की औरतों की सरदारी के ताज पहनाने का वादा मेरे नबी ने। वाह, सुभान अल्लाह। जानते हो खातून जन्नत हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया तकिया नकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हसनैन की अम्मी, जिसके बेटे वलियों के, जिसके बेटे शहीदों के सरदार, जन्नती जवानों के सरदार, जिसके शोहर वलियों के सरदार, जिसके बाप नबियों के सरदार, जो खुद जन्नती खवातीन की सरदार। सुभान उसकी बात बता रहा हूँ, सुने मेरी बहनें, पूरी जिंदगी चुगलखोरी करते गुजर गई, मर गया तो खसोट रही है, माफ कर जाओ जी। अगर इसमें पलट के आने की ताकत अल्लाह देता, उठ के थप्पड़ मारता। कहता 8 दिन पहले पानी मांगा था, आंखें दिखा रही थी, मर गया तो कफन नोचने आ गई। माफी मांग रही है, जीते जी मांगना। रिवाज है, देखो कितने अजीब रिवाज है, कितने अजीब है हमारे समाज के। हजरत जिंदा रहता ना
तो किसी की 5 बीघे मारे बैठा है, किसी की 8 बीघे मारे बैठा है, किसी की दुकान पे कब्जा करे बैठा, किसी के बीच घर में दीवार कर ली कि तुझसे रोका जावे तो रोक ले, मेरी दीवार तो यहीं चलेगी, चला ले भाई, आज तेरी भी चल रही है, एक दिन इसकी भी चलेगी गरीब की। मर गया अब्बा तो बेटे कह रहे भाई ओ जिसका लिया को वो माफ कर दियो। शर्म कर यार, गलती इसने की है, माफी तू मांग रहा, माफी इसको मांगनी थी जिसने गलती की थी, जिसने लोगों का दिल दुखाया था, इसको मरने से पहले लोगों से माफी मांगी जी बेशक। चौराहे पे जलील ये करके गया, माफी तू मांग रहा है। अल्लाह कहता बंद कर दी मैंने किताब इसकी, अब इससे हिसाब मैं लूंगा। किसका दिल तोड़ के आया कि मैं पूछूंगा। इसलिए जीते जी खुद लोगों से माफी मांगेंगे इंशाल्लाह, किसी का हक लेके कब्र में नहीं जाना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। 1 रुपया, बच्चों बैठे हो छोटे छोटे बच्चों, याद रखना, फाका रहना पड़े तो भूखे रह लेना, किसी का 1 रुपया हराम का मत खाना। 1 रुपए में 10 टॉफी मिल सकती है आपको, लेकिन वो टॉफी आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। फेंक देना उसे। हराम के सोने के लुकमों से इज्जत की मिट्टी बेहतर होती है। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं खाएंगे ना मेरे बच्चों किसी का 1 रुपया ना जायज। गिरी पड़ी चीज मिले तो मत उठाना, मत उठाना, किसी की चुरानी भी नहीं। हाथ में सच्चाई लाओ, जात में सच्चाई लाओ। खुदा की कसम जब तुम पे जवानी आएगी ना, तुम्हारे सजदे से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आया करेंगे। अल्लाह सुभान। लेकिन बचपन से जिंदगी महफूज रखनी है बच्चों। मेरे बच्चों ना लेना किसी का 1 रुपया भी। अगर बात करूं तो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं बात कह रहा था लोगों के दुख बांटा करो। बगदाद वाले की जिंदगी आप देखें, आपको दरिया पार करके जाना था, आप रास्ते में कश्ती थी, तो आप जब कश्ती की तरफ जाने लगे ना तो एक बंदा खड़ा रो रहा था। आपने कहा क्यों रोया? उसने कहा हुजूर बड़ा जरूरी काम था, मुझे दरिया पार करना था। ये जो कश्ती वाला है ना, ये मुझे दरिया के पार लेके नहीं जा रहा है, ये मुझे दरिया के पार नहीं लेके जा रहा है। बगदाद वाले ने मालूम है ना अपने शागिर्द को हुक्म दिया, जा मेरी दरसगाह से सोने के सिक्कों की थैली उठा के ला। गुलाम शागिर्द दौड़ा दौड़ा गया, उठा के लाया। आपने 100 सिक्के सोने के थे और कश्ती वाले को देख के कहा ले इसे रख। उसने कहा हुजूर मैं क्या करूं इसका? फरमाया आज के बाद अगर कोई गरीब आ जाए ना, उस पर किराया ना हो, उसे धक्का ना देना। आज के बाद अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया कर। आज के बाद अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया करना। यार वो तो अजनबियों से इतना प्यार करते हैं, फिर जो उनका नाम लेते हैं वो उनसे कितना प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना जाना। कभी भी कोई मुसीबत आ जाए बगदाद वाले को आवाज दिया करो। फरमाया गया जो गौसे पाक की 11वीं मनाता है ना, तो वो कभी बेईमान होके नहीं मरेगा, कभी जलील होके नहीं मरेगा। जब दुनिया से जाएगा तो जन्नती होके दुनिया से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा फायदा है गौसे पाक का नाम लेने से। तभी तो आला हज़रत फरमाया करते थे कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। जाओ वजीफा ले जाओ, जिसके घर में बरकत ना हो हर महीने बगदाद वाले की 11वीं किया करें। ये जरूरी नहीं हमारे भाइयों की तरह इतना बड़ा इंतजाम आप नहीं कर सकते तो करें, लाजिम है नहीं। शायान शान 11वीं होनी चाहिए। मिजाज क्या है ये बात भी कह जाऊं, आज बुरा ना मानिए। 11वीं आती है, लखपति भी है तो निकालेगा 11 रुपए। क्या बात, मोहर लगी है 11 रुपए? जेब में 11,000 पड़े लेकिन देगा 11 रुपए। कह रहे हर 11वीं को न्याज भी करवाते हैं, बरकत नहीं हो रही। जब तू 1100 में से 11 रुपए निकाल रहा था ना, तो बगदाद वाला वो भी देख रहा था। उन्हें पता है कौन मुझसे मोहब्बत करके दिल से मुझसे प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन हैसियत के मुताबिक मेरे नाम पे लुटाता है, वो जानते हैं। गारंटी है मेरी, जा अगर बरकत ना हो ना और तेरी हैसियत अगर 5 रुपए का पारला बांटने की है ना, एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का लेकर उनके नाम पे तकसीम करना। फिर अल्लाह तौफीक दे तो अगली बार में जर्दा बनाना और बढ़े आगे, तो फिर उनके नाम का लंगर करना और बढ़े आगे, उनके नाम के जलसे सजाना। दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह इतना देगा तेरी नस्लों से संभाला नहीं जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इसलिए असब हैसियत 11वीं किया करो, बगदाद वाले से प्यार करो। फरमाया गया गौसे पाक फरमाते मैंने ना जहन्नम के दरोगा से पूछा क्या बता मेरा मुरीद भी कोई इधर आने का है? उसने कहा नहीं, कादरी को जहन्नम में डालने की इजाजत नहीं दी गई है। किसी कादरी को जहन्नम में डालने की इजाजत नहीं है। मैं किसी कादरी को दोजख में नहीं डालूंगा। हुजूर बड़े गुनाहगार हैं हम लोग, काम तो दोजख में जाने के हैं, बच कैसे गए? तो रब ने वादा लिया था। उसे पाक ने ना एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा, हरम शरीफ में काबे के अंदर खड़े होकर। आवाज आई अब्दुल कादिर राजी हो गए, मांग क्या मांगना चाहता है? कहते मालिक जो मुझे चाहिए वो तो खूब जानता है। आवाज आई अब्दुल कादिर अपने मुंह से कह क्या चाहिए? तो कहते मालिक फिर एक वादा कर ले, जो मेरा होगा वो तेरा होगा।
वाह वाह वाह, जो मेरा होगा वो तेरा होगा, तेरा होगा का जब वादा रहा, जो मेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा। अब्दुल कादिर वादा है, जा जब कोई कादरी मरेगा तो हम उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक जरूर देते हैं। आह सुभान अल्लाह, सुभान मरने से पहले तौबा की तौफीक मिल जाए, इससे बड़ी नेमत और क्या होगी। बेशक। इसलिए उठते बैठते बगदाद वाले का नाम लिया करो। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि जो उसने फराइज़ व वाजिबात हम पे लाजिम किए हैं, जो उसके अहकामात हम पर जरूरी है उनको अदा किया जाए, जिससे उसने मना किया है उससे रुका जाए। और जब ये सारी नेकियां कर चुके हैं तो फिर अल्लाह वालों के हाथ नाम की तस्बीह अपने हाथ में लें, उनसे प्यार करें। जिन दिलों के ऊपर अल्लाह वालों के पहरे होते हैं उन दिलों में शैतान के कब्जे नहीं हुआ करते हैं। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। इंशाअल्लाह, उठते बैठते गौसे पाक का नाम लिया करो, इंशाअल्लाह। चलते फिरते बगदाद वाले का नाम लिया करो। गारंटी है हादसे हो और आदत डाल लो गौसे पाक को पुकारने की। ट्रेन से भी टकराओगे बगदाद वाले का नाम लोगे, खुदा की रहमत तुम्हें संभाल के किनारे खड़ा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। शर्त रट जाना चाहिए। चलते फिरते उनके नाम लिया करो, चलते फिरते उनका नाम लिया करो। जिन मेरे भाइयों ने ये महफिल सजाई है, तैयब भाई, उनके साहबजादे, उनके परिवार को अल्लाह बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए, बगदाद वालों का सदका अता फरमाए। जितने आशिक आके बैठे हैं बगदाद वाले सबको देख रहे हैं। उन्होंने ये कहा था सारी दुनिया ऐसे है जैसे मेरे हाथ पे रखा हुआ, हथेली पे रखा हुआ राई का दाना। मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ। उन्हें आज पता है कहाँ बैठ के बगदाद वाले के तज़किरे हो रखे हैं, कहाँ बैठ के उनकी बातें हो रखी हैं। बस इतनी गुजारिश है, दिलों में प्यार पैदा कीजिए, मोहब्बतें बांटिए, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कीजिए, परेशानों की परेशानियां दूर करने की कोशिश कीजिएगा। कोई कमजोर दिखे उसकी मदद कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जाकर के 10,000 की चादर चढ़ाएं तभी जाके मजा आएगा। किसी को गौसे पाक के नाम से गर्म कपड़े खरीदवा दो, किसी को आला हज़रत के नाम से कंबल खरीदवा दो, किसी को मुफ्ती आजम के नाम से मोजे खरीदवा दो, किसी को ताजुश शरिया के नाम से रजाई खरीदवा दो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब गरीब इन बिस्तर में सोएगा तो सुन मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, सारे बोले इंशाल्लाह। और किसी को कंबल देते हुए वीडियो नहीं बनानी है क्या नहीं? एक केले को 6 लोग दे रहे थे, एक केले को 6 लोग दे रहे थे और ऐसे झुके पड़े थे जैसे केला नहीं कोई जमीन उठा रखी हो। ये मक्कारी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें लगे कोई सर्दी में जा यार, नया कंबल निकाल के लेके डाल के निकल जा, शुक्रिया कहने का इंतजार न कर। वो लोग बेवकूफ होते हैं जो किसी से शुक्रिया सुनने का इंतजार करते हैं। शुक्रिया इससे ना सुन, डाल और निकल जा। खुदा की कसम ये शुक्रिया कह के तुझे थोड़ी सी खुशी दे देगा। अल्लाह क़यामत के दिन तुझे अपनी रहमतों